अखिलेश यादव सबसे ज़्यादा पीडीए की बात करते हैं। आप क्या समझते हैं इनके पीडीए से? पीडीए का उनका बोलने से पीडीए का विकास नहीं होगा। इस वक्त वो पीडीए के लिए क्या करेंगे इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ कि जब उनकी सरकार थी 12 से 17 तक, तो उनको पहले ये बताना चाहिए कि 12 से 17 तक हमने ये काम किया है। लेकिन अगर ये काम पूछा जाएगा तो हो सकता है यही बताएंगे कि जो मान्या बहन जी एससी एसटी ओबीसी की बैकलॉग भर्ती कर रही थी 12 से 17 तक की सरकार में, हमने उसको रोक लगा दिया। जो एससी समाज को ठेकेदारी में बहन जी ने आरक्षण दिया था, हमने अपने 12 से 17 तक की सरकार में वो ठेकेदारी का आरक्षण भी हमने छीना। जो बहन जी ने एससी समाज के अधिकारियों को प्रमोट किया था, उनका भी वो बताएंगे कि हमने डिमोशन किया। जो बाबू से बड़े बाबू डीवाईएसपी सीएसपी तहसीलदार से एसडीएम बने थे, और जो प्रमोशन का आरक्षण का बिल था वो भी सपा ने फड़वाया था। जो बहन जी ने बहुजन समाज जन में संत गुरु महापुरुषों के नाम से तमाम विद्यालय का नाम जिलों का नाम रख करके बहन जी ने उनके सम्मान में जनपद का नाम रखा था, वो भी सब इन्होंने बदल करके महापुरुषों का भी अपमान किया और एससी एसटी ओबीसी की खासतर जो योजनाएं थी उसको रोक लगाया। बहन जी ने तो यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के लिए भी लगभग 100 काम बहन जी ने किया था बड़े, बाकी तो बहुत काम हुए थे, उसकी भी सूची बहन जी ने दिया है। तो मैं चाहते हैं कि ये लोग जुमले वाला वादा ना बताएं। जैसे बीजेपी भी कह रही थी ना कि हम सत्ता में आएंगे तो विदेश का काला धन लाएंगे, 15-20 लाख खाते में भेजेंगे, अभी तक नहीं आया। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, देखने को नहीं मिल रही, कहाँ चल रही है वो। 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब जब इस पे आप लोगों ने सवाल किया बड़े नेताओं से, कहते जुमला है। तो ये जनता को जुमलेबाजी का कंपटीशन ना करें। जैसे भाजपा ने बिहार में 10-10 हज़ार दिया, तो यहाँ कह रहे हैं हम 40,000 महिलाओं को देंगे। तो ये जुमलेबाजी का कंपटीशन ना करें, जनता को गुमराह ना करें। क्या आपने किया है सत्ता में वो बताओ, अच्छा। करोगे क्या, ये जनता नहीं सुनना चाहती है। ये तो झूठा वादा है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्या बहन जी कभी भी कोई मैनिफेस्टो नहीं जारी करती, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो बाबा साहब का बनाया हुआ भारतीय संविधान है। जिस दिन सत्ता में बीएसपी आती है तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को ईमानदारी से लागू करती है। ये लोग भी अगर असले हैं बाबा साहब को मानने वाले, संविधान मानने वाले, तो मैनिफेस्टो जुमले वाला नहीं देना चाहिए, ईमानदारी से बाबा साहब संविधान लागू करना चाहिए। इस देश में अगर बाबा साहब संविधान ईमानदारी से लागू हो जाए तो निश्चित है कि इस देश की सर्वोच्च उन्नति हो जाएगी। आप कहते हैं कि अखिलेश यादव ने दलितों पिछड़ों पर अत्याचार किया, लेकिन इस टाइम तो वो जो है अखिलेश यादव जो है पिछड़ों दलितों के हितैषी बने बैठे हैं। हम कहते नहीं हैं, हम्म, हम कहते नहीं हैं, हम्म, हमने ये देखा है, आपने भी देखा है हम्म, कि जब 12 से 17 तक सरकार थी तो उन्होंने एससी एसटी समाज की योजनाओं को रोका है, महापुरुषों का अपमान किया है। ये नाम तक बदल दिए हाँ, शायद। तो ये सब जानते हैं, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। आज जो बता रहे हैं पिछड़ों का ये लूट लिया गया, वो लूट लिया गया, आपने भी तो लूटा है 12 से 17 तक अब के। तो आरक्षण और संविधान की बात करते हैं। नहीं, आज तो सत्ता में हो नहीं। हाँ। किसी भी नेता का चाल चरित्र देखना हो तो जब वो सत्ता में रहे, पावर में रहे, जब कुछ करने लायक रहे। आज तो करने लायक है नहीं। जब करने लायक थे तब तो हमारा आरक्षण छीन लिया, हमारा बैकलॉग छीन लिया, महापुरुषों का सम्मान बने जिले का नाम छीन लिया। फिर करने लायक जब हो जाओगे तो करोगे क्या, ये देखा जाएगा ना। तो क्या पीडीए सिर्फ वोट के लिए है क्या? पीडीए का कोई मतलब ही नहीं है उनके उनके पीडीए का मतलब तो परिवार दल अलायंस है। हाँ। तो ये जो पिछड़ों की बात करते हैं, तो क्या 27 में नहीं, जाएगा पिछड़ा इनके कौन साथ? पिछड़ा है बताओ उनके पास। अगर वो पिछड़ा विकास चाहते तो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, हम्म, एक भी सिंगल यादव भी बेचारा टिकट नहीं पाया। यादव जो उनको भर भर झोला ओढ़ देता है। 5 सांसद हैं, माननीय अखिलेश भैया, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, भाई धर्मेंद्र यादव, बड़के चाचा का लड़का, छोटके चाचा का लड़का, हाँ। 5 लोग, हम्म, पांचों परिवार की। पाँचों परिवार के। तो ये जो नारा देते इसकी इतनी संख्या रिश्तेदारी, तो जब यादव बेचारा एक भी टिकट नहीं पाया तो दूसरे कहाँ बात करें हम। एक भी सांसद घर के अलावा कोई यादव नहीं है, एक भी सांसद पाल नहीं है, एक भी सांसद प्रजापति नहीं है, एक भी सांसद चौरसिया नहीं है, एक भी सांसद चौहान नहीं है, एक भी सांसद विश्वकर्मा नहीं है, एक भी नाई नहीं है। किस पिछड़े की बात कर रहे हो। अगर पी से परिवार आपका बढ़ा है, उसी को पी से पिछड़ा मानते हो, तो भाई आप मानो, इसको समाज नहीं एक्सेप्ट करेगा। अभी कुछ
कुछ दिन पहले ही कुछ कांग्रेसी बहन जी से मिलने गए थे और खबरें आ रही कि बहन जी ने मुलाकात नहीं की। ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है। हुँ, राह चलते कोई आदमी पहुंच जाए हुँ, तो इस तरह बहन जी खाली थोड़ी बैठी हैं। हुँ, हमारी नेता है माननीय बहन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हुँ, का बहुत काम है हुँ, और ये इनका खाली ड्रामा है, नाटक है। हुँ, इस तरह कोई मिलना चाहेगा तो बहन जी से समय लेगा। हुँ, जब बहन जी समय लेंगे तो मिलने जाएगा, इस तरह हुँ, ड्रामा थोड़ी कोई करेगा। हुँ। नहीं, कि पहुँच गए घर के बाहर। नहीं कोई मतलब नहीं, इस पे हुँ, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। हुँ, ये सब उनका नाटक है, ड्रामा है हुँ। और अगर बहन जी से मिलना ही होगा तो बहन जी से समय लेंगे, जब बहन जी समय देंगे तो मिलने जाना चाहिए।